मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के ऊपर। मैंने ऑलरेडी कई ऐसे वीडियोस बना दिए हैं जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के कई सारे फंड्स को डिस्कस कर दिया है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, फिर मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड। सारी की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं। मैं अपने चैनल वारिस दुआ फाइनेंस पे अब जाके उस सब वीडियोस को देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको 2024 के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो है ये आपको इंडेक्स फंड के ऊपर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि साल 2024 के लिए हमारे लिए कौन से इंडेक्स फंड बेस्ट हो सकते हैं और हमें किस फंड के अंदर क्या क्या पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये चीज जानते हैं कि इंडेक्स फंड ही एक ऐसा फंड है जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग ये सजेशन देते हैं कि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आपको इंडेक्स फंड भी कई प्रकार के देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इंडेक्स फंड हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इसकी बेसिक क्या है, वो सभी चीज आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड के बेसिक से लेकर के आपको दोनों फंड भी मैं आपको सजेशन करूंगा। इस वीडियो में दो फंड मैं आपको ऐसे ऐसे सजेशन करूंगा जो और भी इंडेक्स फंड के मुकाबले में काफी अच्छे हैं, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजों को समझाना चाहूंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। आपको मेरे सामने पीछे व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडेक्स फंड बेसिक्स की। इस बेसिक्स क्या होते हैं इंडेक्स फंड के। यहाँ पे आपको निफ्टी देखने को मिल रहा होगा। आपने निफ्टी का नाम तो सुना होगा, लेकिन निफ्टी होता क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ कि जिस स्टॉक्स के अंदर हम 50 टॉप कंपनियों को रखते हैं, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से ऐसे टॉप कंपनियों को लिया जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो सबसे ऊपर हो कंपनियां, ऐसे ऐसे 50 कंपनियों को लिया जाता है। उस कंपनी को एक समूह हम कहते हैं जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी 50 मतलब ये कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के अंदर से 50 ऐसी ऐसी कंपनियों को चुना गया है जो सबसे बड़ी कंपनियां हो, जिसका नेटवर्थ सबसे बड़ा हो। उस कंपनियों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम निफ्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंसेक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे निफ्टी में आपको 50 टॉप कंपनियां देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे आपको टॉप कंपनियां देखने को मिलती है जो कि हमारे देश के अंदर से टॉप कंपनियों को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मात्र आपको 30 टॉप कंपनी ही देखने को मिलेगी। यानी कि निफ्टी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे 50 टॉप कंपनियां देखने को मिलेगी जिसका स्टॉक्स निफ्टी के अंदर रहता है। अगर आप सेंसेक्स में जाएंगे तो आपको 30 टॉप कंपनियां देखने को मिलेगी, जो 30 कंपनियां का स्टॉक्स आपके सेंसेक्स में रहता है। अगर आप निफ्टी में अपने 5,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स को आप खरीदते हैं, मात्र 5,000 भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका वो 5,000 रुपया इन 50 टॉप कंपनियों में चला जाएगा। अगर आप सेंसेक्स में अपने 5,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो आपका 30 कंपनियों में आपका वो 5,000 रुपया चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली नाम उसका म्यूचुअल फंड है, लेकिन आपका जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक नाम आपको दिया गया है इंडेक्स फंड। अगर आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा टॉप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। आपको 30 स्टॉक्स वाले भी इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएंगे जो सेंसेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको 50 स्टॉक्स वाले भी कंपनी देखने को मिल जाएंगे, आपको फंड इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा जो निफ्टी के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसी प्रकार आपको 100 इंडेक्स फंड भी देखने को मिलेगा, 150 इंडेक्स फंड भी देखने को मिलेगा और लास्ट में आपको 250 स्टॉक्स वाले इंडेक्स फंड भी देखने को मिलेगा। ऐसे तो 500 स्टॉक्स वाले भी इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे इंडेक्स फंड की बेसिक जानकारी कि इंडेक्स फंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कि 2024 में हम किस इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। आपके सामने ये नया साल आ चुका है, काफी लोग इस साल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जब हमारे सामने नया साल आएगा तब हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए साल 2024 जो कि नया साल है वो आ गया है, वो अपने पैसे को अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक को हम लिखते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड 2024 के लिए बेस्ट इंडेक्स फंड कौन हो सकता है।
मैं आपको बताने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि मैंने जिस भी फंड को चुना है, इस वीडियो में आपको दो फंड को क्लियर करूंगा। तो दोनों फंड को मैंने इसके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से चुना है और इसके अंदर मैंने और चीजों को रिसर्च किया, तब जाकर के मैं आपको ये दोनों फंड जो है वो सजेशन कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फंड आता है वो हमारा फंड है निफ्टी 50 के ऊपर, जिसके अंदर आपको 50 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिलेगा। उस फंड का हमारा नाम है एचडीएफसी इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये जो मैं फंड बता रहा हूं वो निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड है। निफ्टी 50 प्लान, काफी लंबा नाम आपको लग रहा होगा, काफी लंबा नाम है। अगर आप इस फंड को सर्च करेंगे, केवल आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड लिखेंगे तो ये फंड आपके सामने आ जाएगा। इस फंड की मैं आपको पास्ट के रिटर्न से बताऊंगा। तो यहां पे हम सिंपली लिख लेते हैं रिटर्न से कि इस फंड का रिटर्न से क्या रहने वाला है। तो मैं आपको 3 कैटेगरी के रिटर्न्स बताऊंगा। पहला कैटेगरी आपका होगा 3 इयर्स का, जो लोग कम समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मान लीजिए 3 साल से कोई ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 5 इयर्स, तो 5 इयर्स का भी रिटर्न्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और मैं इसका रिटर्न्स बताऊंगा कि जब से ये फंड आया है तब से ये फंड हमें कितना का रिटर्न्स यहाँ से बना करके लोगों को दिया है। तो उसको हम ऑल ओवर रिटर्न्स बोल सकते हैं। ऑल ओवर रिटर्न्स में हम उस चीज को देखेंगे। अगर हम लास्ट के 3 साल पहले के अगर रिकॉर्ड देखें कि 3 साल के अंदर में ये फंड ने लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो यहाँ पे ये फंड ने 16.96% का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। यानी कि समथिंग हम ये कह सकते हैं कि 17% का रिटर्न से ये फंड ने लास्ट के 3 साल के अंदर में बना करके लोगों को दिया है। अगर हम 5 साल का रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे इस फंड ने 15.14% का रिटर्न से लोगों को बना करके दिया है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। रिटर्न्स तो रिटर्न्स है ही, लेकिन यहाँ पे आपका कंपाउंड इफेक्ट भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऑल ओवर अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि जब से ये फंड आया है तब से ये फंड लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो आप देख करके चौंक जाएंगे। वो रिटर्न्स है 14.91%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस फंड ने 15% का रिटर्न्स जो है वो ऑल ओवर बना करके दिया है। मैं इसको बहुत बेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडेक्स फंड में हम जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो इरादा हमारा रहता ही है कि यहाँ पे हमारा पैसा सेफ है। अगर मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होगा तो 1 से 1.5 पॉइंट का ही हमें रिटर्न्स में हेरफेर देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर आपके 50 टॉप कंपनी, यानी कि हमारा पूरा देश है। अब इस चीज से क्लियर हो गया होगा कि 50, ये अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारे देश का विकास हो रहा है, अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो भी हमारे देश का विकास हो रहा है। तो हमने अपने देश की इकोनॉमी में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है कि हमारा देश बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा और देश तो हमारा हर हाल में बढ़ेगा ही। तो इस वजह से ये 14% का रिटर्न जो आपको बिना टेंशन के, बिना रिस्क के आपको देखने को मिला है, जो कि ये काफी बड़ी बात होती है। चलिए, ये तो निफ्टी 50 के ऊपर प्लान था, ये हमने देख लिया है। अब एक प्लान मैं आपको बताता हूं जो कि दूसरे नंबर पे हमारा ये प्लान है। ये प्लान इस सेंसेक्स के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर आपको 30 कंपनियों की लिस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, जिसके अंदर जितना ज्यादा स्टॉक्स होगा उसके अंदर उतना ही रिस्क जो होता है वो कम होता है। वो इसलिए क्योंकि आप मानिए कि 1000 रुपया है, अगर 1000 रुपये को हम 30 जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा तो 30 जगह गया। अगर एक जगह रहता तो ज्यादा रिस्क रहता, लेकिन 30 जगह गया है तो 30 कंपनियां बढ़ेगी तो हमारा पैसा बढ़ेगा। अगर 30 में से एक भी डूब भी गई तो हमारे पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी वजह से हम इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस फंड के अंदर ज्यादा स्टॉक्स होते हैं उसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए, दूसरे फंड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा फंड है वो सेंसेक्स के ऊपर है। दूसरे फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
अब हम देखते हैं इस फंड के अंदर हमें क्या क्या पोटेंशियल देखने को मिलता है, इस फंड का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हमें देखने को मिलता है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा इसने भी रिटर्न्स लोगों को बना करके यहाँ पे दिया है। 3 साल का अगर हम रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे इस फंड ने 3 साल के अंदर में 16.08% का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। इसके बराबर में यह मान लीजिए 17 है और ये 16 है, तो ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। अब हम देखते हैं 5 साल का, जो लोग कुछ लंबा समय यहाँ पे दिया है उसको कितना परसेंट का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिला है। तो यहाँ पे उनको 15.18% का रिटर्न्स लास्ट के 5 इयर्स में उनको देखने को मिला है। अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ भी सेम इसके जैसा ही यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे 1% का रिटर्न्स जो है वो कम है। यहाँ पे आपको 13.9% का रिटर्न्स ये फंड ने ऑल ओवर जब से ये फंड आया है तब से ये फंड बना करके दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जहां पे जितने ज्यादा स्टॉक्स होते हैं उतने ज्यादा आपके तो रिस्क तो कम ही जाते हैं और उतने ज्यादा आपके पैसे बढ़ने की भी चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप निफ्टी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, आप चाहे तो सेंसेक्स का स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, वहां पे भी आपको इतने का ही रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फंड का नाम केवल बदल दिया गया है कि इंडेक्स फंड, लेकिन हम देखें तो सेम वही चीज है। निफ्टी 50 ही इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। कुछ इक्विटी के बाद आपका कुछ जो है वो आपका चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका कुछ पैसा डेब्ट में भी चला जाता है, कुछ पैसा आपको कैश में भी चला जाता है, वो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि रिस्क को स्टॉक मार्केट के मुकाबले कुछ तो कम कर ही देता है। तो ये बेनिफिट्स हो गया होगा। तो मैंने आपके सामने साल 2024 के अंदर कौन से इंडेक्स फंड बेस्ट हो सकते हैं मैंने आपको बताया। मैं आपको 2 तरीके का इंडेक्स फंड बता दिया हूं, जिसके अंदर एक के अंदर आपको 50 स्टॉक्स देखने को मिलेगा और एक के अंदर आपको 30 स्टॉक्स देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इन दोनों स्टॉक्स को आप ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और स्टॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि स्टॉक्स को छोड़िए, उसको छोड़िए, होल्डिंग्स वगैरह हर एक चीज को छोड़िए, आप बस ये सोचिए कि हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पे निफ्टी आ जा रहा है, जहां पे सेंसेक्स आ जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम अपने देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा देश का ग्रोथ होगा, यानी कि हमारे पैसे का भी ग्रोथ होगा। अगर हमारे देश के अंदर कोई ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि कोविड ही आप देख लीजिए, तो उसका सामना सारे पूरे देश ने मिलकर किया है, तो उस केस में ये सारे जो निफ्टी 50 थे वो भी नीचे गया था और सेंसेक्स भी नीचे गया था, करीब 15 से 20% तक ये सब नीचे चला गया, इससे ज्यादा ही नीचे चला गया था। मैं तो आपको कम बता रहा हूं, तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए कि मैं अपने देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इंडेक्स फंड का नाम आता है निफ्टी, सेंसेक्स का नाम आता है, तो क्योंकि हमारा देश बढ़ेगा, हमारा पैसा बढ़ेगा, देश में हमारे नुकसान होगी, कोई ऐसी कांड हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी, तो हमारा पैसा उस केस में नीचे जा सकता है। लेकिन हमेशा देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं जो आपको दोनों फंड बताया हो, इस फंड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों फंड आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को वारिस फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी वीडियो बनाया है ये वीडियो कोई सजेशनल वीडियो नहीं है कि आप इसी फंड को खरीदें, बल्कि मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूं ताकि आप देख के इससे कुछ सीख सके। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जो फाइनेंस के कोच है, जिनसे आप सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे आप एक बार जरूर सलाह लें, तब जाकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।